साल 1965 अगस्त का महीना। चारों ओर बोल बम के गगनभेदी जयकारों से वातावरण गूंज रहा था। शिवालयों में भक्तों की भीड़ थी और सावन की रिमझिम फुहारों ने मौसम में एक अद्भुत ठंडक घोल दी थी। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। शाम 4 बजे जब बारिश थोड़ी धीमी पड़ी तो नवल ने तय किया कि यही समय है धान की रोपाई का। अब देर मत करूं, उसने सोचा, और एक हाथ में लालटेन दूसरे में छाता लिए खेतों की ओर निकल पड़ा। पत्नी ने रोकने की बहुत कोशिश की। कहां जा रहे हो? थोड़ी देर में अंधेरा गिराएगा, कल कर लेंगे काम। नवल हंसते हुए बोला, मैं लालटेन ले जा रहा हूं, 4-5 घंटे काम करूंगा, फिर वहीं खटिया डालकर सो जाऊंगा। अगर बारिश तेज हुई तो लौट आऊंगा। पत्नी असहमत थी, लेकिन नवल की जिद के आगे झुक गई। खेत पहुंचते ही नवल ने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। वह इस कदर काम में डूबा कि कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। आसमान अब भी बादलों से घिरा था। रह रहकर बिजली चमक रही थी, पर बारिश नहीं हो रही थी। शरीर थक गया था तो नवल ने अपनी पुरानी कुटिया के बाहर चारपाई डाल ली और सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि रात बहुत गहरा चुकी है। सोच में डूबा नवल तय नहीं कर पा रहा था कि यहीं रुके या घर लौट जाए। तभी लालटेन की मध्यम रोशनी में पास के खेत में उसे किसी की आकृति दिखाई दी। ओह, हरिया काका होंगे, मैं ही फालतू डर रहा था, वह बुदबुदाया। उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने साथ लाया खाना निकाला, रोटी और प्याज खाया और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अभी आंखें बंद ही की थीं कि उसे लगा किसी ने उसे पुकारा। नवल! वह चौंक कर उठा। लालटेन की रोशनी में इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। शायद वहम होगा, सोचकर फिर लेट गया। पर नींद में जाने से पहले उसे फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई खेत में चहलकदमी कर रहा हो, कभी इधर कभी उधर। थकान इतनी थी कि वह उन आवाजों को नजरअंदाज कर सो गया, पर आधी रात को वह चौंक उठा। कानों में तेज ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें लगातार नजदीक आती जा रही थीं। अब तो ऐसा लग रहा था मानो कोई भीड़ उसके खेत की ओर बढ़ रही हो। वह चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और कोशिश की कि अंधेरे में कुछ देख सके। धुंधली आंखों से उसने देखा जैसे कोई बारात पास से गुजर रही हो, पर यह कौन सी बारात थी जो आधी रात को खेतों के बीच से गुजर रही थी? नवल के मन में बारात देखने की उत्सुकता जाग चुकी थी। वह चारपाई से उठकर खेत की मेंढ पार करता है और बारात की दिशा में कुछ कदम बढ़ता है। जैसे ही वह खेत से बाहर निकलता है, उसकी आंखों के सामने एक पूरी सजी धजी बारात दिखाई देने लगती है। ढोल नगाड़ों की आवाज, पटाखों की गूंज और लोगों की खुशियों की चहक, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी आम शादी में होता है। करीब 25 से 30 लोग सज धज कर झूमते नाचते चले जा रहे थे। नवल के मन में सवाल उठा, गांव में तो आज किसी की शादी नहीं थी, ये बारात कहां से आ गई? वह झिझकते हुए बारात के करीब गया और एक नाचते युवक से पूछा, भैया, किसके यहाँ की बारात है ये? वह युवक अचानक रुक गया, फिर गंभीरता से नवल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पड़ोस के गांव चिपियाना से आ रहे हैं, मंगेश की बारात है, रमेश की लड़की से शादी है। फिर मुस्कुराकर बोला, आ गए हो तो चलो, साथ में तुम भी झूम लो। नवल झेंपते हुए बोला, नहीं भैया, मैं तो खेत में था, बस आवाज सुनी तो देखने चला आया। पर नाचते गाते बारातियों ने उसे घसीट लिया। अरे भैया चलो ना, शानदार दावत है, ऐसा ब्याह फिर ना देख पाओगे। नवल अब हिचकते हुए उनके साथ हो लिया। गहरा अंधेरा चारों ओर फैला था, पर बिजली की चमक में वह देख पा रहा था कि बारात के सबसे आगे एक लड़का घोड़ी पर बैठा है। घोड़ी पर बैठा दूल्हा अजीब था। उसका चेहरा बार बार बिजली की चमक में भी धुंधला ही दिखता था। नवल की नजर उस पर ठहर नहीं पा रही थी। नवल को बारातियों ने गेंदे के फूलों की माला पहनाई और ढोल की थाप पर उसे भी नचाने लगे। वह नाचता रहा, बेसुध सा। वह कब और कितनी दूर आ गया उसे खुद अंदाजा नहीं रहा। घंटों बीत गए होंगे। तभी अचानक बारात एक जगह रुक गई। एक विशाल पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी, उसे औरतें सजा रही थीं। किसी ने पुकारा, भाई आओ कुछ खा लो, थोड़ी देर में फेरे होंगे। भूख से बेहाल नवल खाने की पंगत की ओर बढ़ा,
थाली में खाना परोसा और जैसे ही पहला कौर उठाया उसे लघु शंका महसूस हुई। पहले हल्का हो लूं सोचकर वह खाने से उठ गया। थोड़ा दूर जाकर जैसे ही वह किनारे खड़ा हुआ उसे बैल के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, पीछे मुड़कर देखा, सामने से एक आदमी बैल की रस्सी पकड़े चला आ रहा था। जय भोले की, उस व्यक्ति ने कहा। नवल ने पूछा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो भैया? कौन गांव के हो? आदमी बोला, मैं तो दूर गांव से बैल खरीदने गया था, लौटते लौटते देर हो गई। तुम कौन? नवल बोला, हम पिपिया गांव के हैं, यहां बारात में आए हैं। वह आदमी अचानक रुक गया, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। बारात? किसकी बारात? इस रास्ते में कोई शादी नहीं है और सावन के महीने में तो शादी होती भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, पिपिया तो यहां से 5 कोस दूर है, तुमने कहीं कुछ भांग वांग तो नहीं चढ़ा ली? यह सुनते ही नवल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह घबराकर पलटा और उस स्थान की ओर देखा जहां कुछ देर पहले तक रोशनी, नाच गाना और बारात की चहल पहल थी। अब वहां कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा। नवल जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये मैं कहां आ गया? कुछ देर पहले तक जहां संगीत था, रोशनी थी, बारातियों का हुजूम था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। एक डरावनी भारी बोझिल हवा और एक गूढ़ सन्नाटा। वह चारों तरफ नजरें घुमाता है। न कोई ढोलक, न घोड़ी, न दावत, न नाच। अचानक उसकी निगाह उस पेड़ की ओर जाती है जहां कुछ देर पहले औरतें एक दुल्हन को सजा रही थीं। अब वहां कोई दुल्हन नहीं थी। उस पेड़ के नीचे कुछ सफेद कपड़ों में लिपटी औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरे धुंधले, आंखें निर्विकार, लेकिन ऐसा लगता था मानो वे सब नवल को घूर रही हों। नवल की नजर बारातियों की ओर जाती है, जो अभी तक सज धज कर झूम रहे थे। अब उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। कहीं चेहरा आधा था, कहीं आंखें बाहर निकली हुई, कटे फटे शरीर और भयानक प्रेत जैसे रूप। उसने देखा घोड़ी पर बैठा दूल्हा अब सर कटा हुआ था, उसका धड़ लहूलुहान था और वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा था। नवल की रूह कांप उठी, उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल चुकी थी। वह न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था, बस खड़ा था मौत के जैसे साए में। तभी उसके पीछे से आवाज आई, भैया, अरे क्या हुआ? किस चक्कर में पड़ गए आप? नवल पलट कर देखता है, वही आदमी जो बैल की रस्सी पकड़े आया था उसके पास खड़ा था। यहां कोई बारात नहीं है, आप श्मशान के बाहर खड़े हैं। नवल घबरा कर पेड़ की ओर इशारा करता है। वो देखो, पेड़ पर वो लटके हुए लोग। पर वह आदमी शांत स्वर में कहता है, भैया कुछ नहीं है उधर, चलिए यहां से चलिए, बैल की रस्सी पकड़िए और अपने इष्ट को याद करिए। भोले बाबा सबकी रक्षा करते हैं। नवल कांपते होंठों से बुदबुदाता है, जय हो नंदी बाबा, मेरा संदेश भोलेनाथ तक पहुंचा दो। वह बैल के पास आता है, उसका माथा छूता है, एक गहरा श्रद्धा भरा प्रणाम करता है। आज आप ना आते तो शायद मैं कभी घर ना लौट पाता। वह आदमी मुस्कुराता है, भोले बाबा की दृष्टि सब पर होती है, डरो मत, चलो मैं तुम्हें पिपिया गांव तक छोड़ देता हूं। नवल पीछे मुड़कर देखता है, कुछ काले साए, धुंध जैसे भयानक प्रेत उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उसके कानों में एक भयानक दोहरी आवाज गूंजती है, हम फिर आएंगे। बस एक बार इसका मुंह उस चीज से लग जाता तो आज ये बचकर नहीं जाता। लेकिन नवल अब कुछ भी नहीं सुन रहा था। वह लगातार AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ता जाता है। उसके पीछे पीछे भूत और काले साए कुछ दूर तक आते हैं, फिर एक एक करके सब गायब हो जाते हैं। जब वो पिपिया गांव की सरहद पर पहुंचता है, सुबह के 4 बजाने को होते हैं। उस रहस्यमय व्यक्ति की आवाज फिर सुनाई देती है, जाओ, तुम्हारी बला टल गई, अब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है, प्रेतों का समय समाप्त, अपने घर सुरक्षित पहुंच जाओ। और हां, भोले बाबा को धन्यवाद देना मत भूलना। बोल बम। ये कहकर वो व्यक्ति बैल के साथ अपने रास्ते चला जाता है। नवल भागता हुआ सीधे अपने घर की ओर दौड़ जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो दरवाजा पीटने लगता है। पत्नी किशोरी दरवाजा खोलती है। इतनी सुबह आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है।
लेकिन आपके कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं। नवल की आंखें सुनी हैं, उसका शरीर कांप रहा है। वह 2 कदम अंदर रखता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। किशोरी घबराकर पड़ोसी काका को बुलाती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी जमा हो जाते हैं। आधा घंटा पानी छिड़कने और हाथ पैर मलने के बाद नवल को होश आता है और वो बीती रात की सारी आपबीती सुनाने लगता है। गांव वाले चौंक कर कहते हैं, क्या रमेश की बेटी? अरे उससे तो 3 दिन पहले मरे हुए हो गए और तुम कह रहे हो बारात? किस सावन में ब्याह होता है? इतनी बारिश में कोई खेत में सोने नहीं जाता नवल। तुम क्या कह रहे हो? नवल चौंकता है। तो क्या वो सब सपना था या सच? काका पूछते हैं। उस आदमी का नाम नहीं पूछा जिसने तुम्हें बचाया? नवल धीरे से बोलता है, बस इतना कहा, नाम शिव था, बैल साथ था, टिबरी गांव से आया था। काका चौंकते हैं। टिबरी गांव? बेटा, हमारे यहाँ 20 कोस तक ऐसा कोई गांव ही नहीं है। हम उम्र भर यहीं रहे हैं। आसपास के 7 गांव के हर व्यक्ति को जानते हैं। एक बूढ़ी औरत बोली। शिव नाम, बैल साथ। नवल बेटा, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो तो साक्षात भोलेनाथ थे जो अपने नंदी के साथ तुम्हें बचाने आए थे। नवल कांपते होठों से बुदबुदाता है। आज सोमवार है। भोले बाबा, आपने मुझे जीवन दान दिया। वह उठकर मंदिर की ओर चल देता है। आज से हर सोमवार मैं जलाभिषेक करूंगा। गांव में खबर आग की तरफ फैल जाती है। प्रेतों की बारात, सावन की रात और नवल को मिली शिव की कृपा। अब सावन की रातों में कोई देर तक बाहर नहीं रुकता। आपको ऐसा हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीव की इस चैनल पर आपको डरावनी कहानी सुनने को मिलेंगी।